आपको यहाँ पर नजर आएगा कि प्रदर्शन किया जा रहा है। जस्सी पेटवर विधायक हैं, वो हमारे साथ हैं। किस तरीके से आज का प्रदर्शन है और इससे क्या जस्सी जी सिंबलाइज होगा, क्या फर्क आपको लगता पड़ेगा, चाहे कांग्रेस की बात हो चाहे वो आम लोगों की बात हो? देखिए, आम लोगों की बात हो, चाहे कांग्रेस की बात हो, चाहे किसी विपक्ष के नेता की बात हो, आजकल जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर अपना कब्जा जमाए बैठे हैं, आज ईडी का केवल एक काम रह गया है, विपक्ष के नेताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज करो, उनकी आवाज को दबाने का काम करो, जब तक वो बीजेपी में शामिल नहीं हो जाता। आज मोदी और अमित शाह जी केवल एक प्लान बनाते हैं ईडी को लेकर के, सीबीआई को लेकर के, कि किस विपक्ष के नेता के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करना है और उनको डराने का काम करना है, उनको धमकाने का काम करना है, उनकी आवाज को दबाने का काम करना है। माननीय राहुल गांधी जी के ऊपर, सोनिया गांधी जी के ऊपर जब पूरे देश में इनको कोई एफआईआर कराने वाला नहीं मिला तो ईडी ने खुद एफआईआर दर्ज करी। आप समझ लीजिए, अगर ईडी खुद एफआईआर दर्ज कर रही है तो इस मुकदमे का क्या होगा, ये मुकदमा कितना लंबा चलेगा, इसका नतीजा क्या आएगा, आप इसमें देश का हर नागरिक इस बात को समझ रहा है। और ईडी की अगर आप जो कंक्लूजन रेट है ना मुकदमों की, वो 0 पॉइंट से नीचे है। मतलब 1% भी, जितने मुकदमे ईडी ने पिछले 11 साल में दर्ज किए हैं, 1% भी उनका कंक्लूजन रेट नहीं है। बीजेपी का कोई नेता बाहर आया या दफ्तर में आकर आप मिलना चाहते हैं, कांग्रेस मिलना चाहती है किसी से, या किस लिए ये विरोध? बीजेपी का नेता बाहर नहीं आता। बीजेपी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह जब डरते हैं, जब इनको लगता है कि इनकी कुर्सी हिल रही है, ये लोग पुलिस को आगे करते हैं, ये लोग ईडी को आगे करते हैं। अब जिस तरीके से माननीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सामने इनकी वोट चोरी का खुलासा किया, माननीय राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से पूरे देश को बताया कि ये किस तरीके से सत्ता में काबिज हैं, तो इन्होंने राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने के लिए ये नेशनल हेराल्ड का जो मुकदमा दर्ज कराया था, हालांकि वो खारिज हो गया, और अब ईडी ने खुद एफआईआर दर्ज की है। तो जिन नेताओं पे ये पहले से सीबीआई या ईडी या और इनकम टैक्स के मामले चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो भी झूठे हैं सभी, या उसमें भी एक कॉग्निजेंस लिया जाना चाहिए? सभी तो झूठे हो भी नहीं सकते, आपको लगता है वो सभी झूठे हैं? मैंने आपको पहले ही एक बात कही, अगर झूठे नहीं है तो 1% भी क्यों नहीं है इनकी जो केस को सोल्व करने की जो इनकी प्रक्रिया, वो 1% भी नहीं है, वो 0 पॉइंट से नीचे है। अगर ईडी पिछले 11 साल में जितने में मुकदमे दर्ज किए हैं, अगर कोई उनमें से कोई बीजेपी में चला गया तो उसको पाक साफ निकाल देते हैं। मंच से प्रधानमंत्री कहते हैं कि अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, अगले ही दिन उसके साथ सरकार बनाने का काम करते हैं। ये तो वो लोग हैं जो सोचते हैं कि हमारे पास एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें आकर के सबके दाग धुल जाते हैं। ये ईडी और सीबीआई का पिछले 11 साल से इस देश में केवल एक ही जो है काम रह गया है, विपक्ष के नेताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का, उनको डराने का, उनको धमकाने का। हरियाणा का विधानसभा सत्र है कल से, उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है, उसमें भी यही मुद्दा रहेगा या हरियाणा के मुद्दे? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि प्रदेश में जो सरकार बनी है, देश में जो सरकार बनी है, हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के सभी विधायक जो अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, उसका सिर्फ एक मतलब है कि ये सरकार असंवैधानिक सरकार है, ये वोट चोरी से गद्दी पे बैठी है। जो मुख्यमंत्री जो बैठे हैं चेयर के ऊपर, उन्होंने जितनी भी घोषणाएं की हैं, जितने भी वायदे किए हैं, वो सब फेल हुए हैं उनके। और पिछले 10 साल से जो इनके रोजगार की हर साल जो 2 लाख रोजगार देने की बात इनके पूर्व मुख्यमंत्री ने की थी। आज नायब सैनी जी ने कहा कि मैं जॉब गारंटी बिल लेके आया हूं विधानसभा में, रात को ही कौशल के कर्मचारियों, हजारों कर्मचारियों को निकालना शुरू कर दिया है। 12.5 लाख बीपीएल कार्ड काटे जा रहे हैं। मजदूरों को उनके घर बनाने की जो दूसरी किस्त है वो नहीं दी जा रही है, और 11 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन फैमिली आईडी के नाम पे काटी जा रही है। ये सरकार असंवैधानिक सरकार है, विश्वास खो चुकी है, इसलिए इनके खिलाफ कल कांग्रेस सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रही है।